जब आप अपने जीवन में किसी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं तो आप उनके जीवन में अपना मूल्य खो देते हो। जब आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पसंद करने लगते हैं क्योंकि वह आपको पसंद करता है तो यह एक मनोवैज्ञानिक घटना है जिसे पारस्परिक पसंद भी कहा जाता है। जो चीज़ें आपको दुख पहुंचाती है असल में आपको सिखाती है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए आपको अनजान बने रहना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि कोई सच बोले तो उसे सवाल पूछने से पहले उसे हंसाए। दोस्तों, बातचीत के दौरान स्त्रियों के अंग को देखना उसे किस तरह प्रभावित करते हैं। क्या स्त्रियां भी चाहती है कि उनके अंगों को देखा जाए और कब स्त्री को बातचीत के दौरान ये पसंद आता है कि कुछ विशेष चीज़ों पर पुरुष ध्यान जरूर दे। अधिकतर पुरुष इन चीज़ों पर फोकस नहीं करते जिससे स्त्रियां प्यार में तो पड़ जाती है पर उसे यह प्यार अधूरा सा फील होता है। दोस्तों, जो जितना सामान्य लगता है उतना ही गहरा और रहस्यमय है। बातचीत के दौरान पुरुषों का स्त्रियों पर ध्यान देना और उनके कुछ विशेष पहलुओं को समझना। स्त्रियों को किस हद तक स्त्रियां चाहती है कि उनकी कुछ खास चीज़ों को देखा जाए और अगर हाँ तो कब और कैसे। स्त्रियों का दिल और दिमाग दोनों ही अद्भुत तरीके से काम करते हैं। वह सहज रूप से ये जान लेते हैं कि कोई व्यक्ति सिर्फ ऊपर ही ऊपर से ध्यान दे रहा है या वास्तव में गहराई से उन्हें समझने की कोशिश भी कर रहा है। अक्सर बातचीत के दौरान पुरुष कुछ जरूरी संकेत को समझ नहीं पाते, उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। उन्हीं संकेतों को समझने और उन पर ध्यान देने से रिश्तों में जादू पैदा हो सकता है। स्त्रियों के ये तीन अंग जो ध्यान आकर्षित करते हैं और स्त्रियां भी चाहती है कि पुरुष उनमें पूरी तरह से डूब जाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बातचीत के दौरान अगर कोई औरत आपको देखकर मुस्कुराती रहती है लेकिन बोलती कुछ भी नहीं तो यह क्या संकेत हो सकता है? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी ऐसे सवाल आपके सामने खड़े करती है जिनके सवाल आसान नहीं होते। किसी भी स्त्री को ऐसे टच करोगे तो वह खुद आपके करीब आना चाहेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या है वह तरीका उसे टच करने के लिए, छूना सिर्फ टच करना नहीं होता, यह एक भावना है जो सिंगल है। सही ढंग से छुओगे तो बिना बोले ही उसकी भावनाओं को जगा दोगे, लेकिन गलत तरीके से करोगे तो मूड खराब करना होता है। सही से टच करने से उसके मन में एक अलग ही दुनिया बन जाती है, एक ऐसी दुनिया जहां वह खुद को आपके पास खिंचा हुआ महसूस करती है, जहां कोई जबरदस्ती नहीं होती, बस एक एहसास होता है। ऐसा एहसास जो उसे भीतर तक छू जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि आप अचानक कूद पड़े। टच एक ऐसा खेल है जिसे सही तरीके से खेला जाए तो जीत पक्की हो जाती है। तो चलिए टच करने के तरीके जानते हैं। हल्का और धीमा टच, क्योंकि जल्दबाजी में सब कुछ बिगाड़ सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि गहरी भावनाएं जगाने के लिए मजबूती से पकड़ना जरूरी होता है, लेकिन असलियत में बिल्कुल उल्टा। धीरे धीरे किया गया हल्का टच ज़्यादा असरदार होता है। इमेजिन करो कि किसी ने तुम्हारे हाथ पर हल्की सी उंगली फेर दी। सिर्फ एक सेकंड के लिए झुनझुनी सी दौड़ जाएगी। अब सोचो, वही उंगली अगर आप जोर से पकड़ लिया चाहे तो क्या एहसास होगा? उत्तेजना या बेचैनी, बस यही फर्क है। जब आप किसी स्त्री को छूते हैं तो उसे महसूस कराने का मौका दो, उसे एहसास होने दो कि तुम जल्दी में नहीं हो। धीरे से उंगली उसकी हथेली पर फेरो, उसकी कलाइयों को हल्के से टच करो, उसकी पीठ पर अपनी उंगलियों से रेखा। नंबर 2, पहले उसकी सहमति को महसूस करो, क्योंकि जबरदस्ती से आकर्षण उल्टा दूरी बना जाता है।
अगर तुम्हें लगता है कि बस छूने से ही वह तैयार हो जाएगी तो रुको, मामला इतना सीधा नहीं है। आकर्षण सिर्फ टच से नहीं होता, उसके मन की स्थिति से भी होता है। एक सही टच तभी जादू पैदा करता है जब वह खुद भी उसे चाहती हो। अगर वह सहज महसूस कर रही है तो कोई भी तरीका काम नहीं करेगा, लेकिन अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज इशारा कर रही है तो फिर तुम्हारा हर टच उसके दिल में हलचल मचा देगा। नंबर 3, सही समय सही जगह। यही बनाता है कि कभी कभी हल्का सा कंधे पर हाथ रखना भी गहरा असर कर सकता है, लेकिन वही टच गलत समय पर हुआ तो अजीब लग सकता है। इसलिए सही टाइमिंग बहुत जरूरी है। जैसे कि जब रिलैक्स महसूस कर रही है, जब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान हो, जब उसकी बॉडी लैंग्वेज खुली हो, मतलब वह तुमसे दूर हटने की बजाय पास आ रही हो। अब सोचो, एक हल्का सा टच दिल के पास जब वह पहले से ही रोमांटिक मूड में हो, बस यही वो पल है जो आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। नंबर 4, सबसे सीखी और सही जगह जहाँ हल्का टच सही काफी है। क्या किसी का भी शरीर अलग होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ हल्का टच भी दिल को धड़का सकता है। कलाई और हथेली, जहाँ हल्का टच दिल की धड़कन बना सकता है। कलाई और हथेली, यहाँ हल्का टच एक मीठी सुनसुनी पैदा करता है। दिन का पिछला हिस्सा, जहाँ हाथ फेरने से तुरंत मूड में आ जाता है। कमर का किनारा, अचानक वहाँ हाथ लगाने से वह कांप सकती है। कान के पास कुछ कहना, यह सबसे तेज असरदार करता है, क्योंकि आवाज और गर्माहट सीधा दिल तक पहुंचती है। सबसे जरूरी बात, उनके मन को पहले छुओ, फिर शरीर को, और फिर उसके हाथ रखने को पहले उसके मन को छूना जरूरी होता है। अगर वह तुम्हारे साथ सहज महसूस कर रही है और वह तुम्हारी बातों से जुड़ाव महसूस कर रही है, तब तक हल्का टच ही बहुत कुछ कह जाता है। याद रखना मेरे दोस्त, सिर्फ छूने से कुछ नहीं होता, लेकिन सही तरीके से छूने से बहुत कुछ बदल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।